अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं सुबह 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ जो है वो जा रहे थे अपने भाई की तरफ। तो सुबह 11 बजे का टाइम था, तो वो लोग यहाँ पे निकल गए थे। इसके बाद मुझे करने थे घर के काफ़ी सारे काम, क्योंकि जब घर में आप अकेले होते हो तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं कि आप ये भी करें, वो भी करें, वो भी करें। तो यहाँ बस वो लोग निकल गए और मैंने गेट शेड लॉक कर दिया। और बस मैं अभी आज जो भी रूटीन है मेरी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मज़े की धूप आती है और मेरे जो बच्चे हैं वो सारे इस टाइम पे आके, सारे क्या, दो ही बच्चे तो दोनों बच्चे आके यहाँ पे दादा दादी के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन अभी उनके दादा दादी जो है वो चले गए हैं, तो बच्चे जो हैं वो ऊपर ही हैं। उनको मैंने नीचे नहीं आने दिया, क्योंकि एक बच्चा तो स्कूल गया हुआ था और दूसरा जो है वो फिर इनके जाने पे काफ़ी रोते हैं। और आजकल बच्चे जो हैं दादा दादी के साथ इतने अटैच्ड होते हैं कि बस तंग करके रखा होता है ना। उनके बगैर कहीं ना जाते हैं साथ, ना ही उनके बगैर खाना खाते हैं, कुछ भी नहीं करते। और मेरे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं इस मामले में, क्योंकि वो लोग, उन्होंने इतना लाड दिया हुआ होता है, इतना लाड दिया हुआ कि बस ना पूछे। तो यहाँ मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ अपनी सीढ़ियों पे। तो ये आप देख सकते हैं। मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है अपनी सीढ़ियों से चढ़ने के बाद। यहाँ पे छोटा सा हमने दरवाज़ा लगवाया हुआ था। अच्छा, ये दरवाज़ा हमने किस किस लिए लगाया था? ये बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे और आप लोग सेकंड फ्लोर में या थर्ड फ्लोर में रहते हैं, तो आपके लिए दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। तो ये मेरे हस्बैंड ने खुद ही लगाया, बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। इतना प्रॉपर सा एक छोटू सा दरवाज़ा उन्होंने जो है मेरे हस्बैंड ने बना के ना यहाँ लगा दिया था। क्योंकि मेरी बच्ची छोटी थी, जब बच्चा जो छोटा था तो चलो एक ही था, वो आगे पीछे सारे उसको संभाल लेते थे। जब बेटी पैदा हुई तो उसके बाद फिर जैसे ही वो क्रॉलिंग करने लग गई और जैसे ही वो वॉकर में बिठाते थे हम, तो मुझे बड़ा डर लगता था इस वजह से। तो फिर हमने ये किया कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो ख़ुद ही ये सारा कुछ सामान मंगवा के, तो जो सीढ़ियों के पास जो है ना, इस तरह का छोटा सा दरवाज़ा बना दिया। तो देखने में बड़ा स्टाइलिश लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। और आपके बच्चों के लिए भी बहुत हद तक सेफ रहता है। बच्चे आपके जब तक 2 साल की नहीं हो जाती वो यहाँ से निकल नहीं सकती। ठीक है, अभी मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई है, लेकिन वो फिर भी इससे मतलब जब ये बंद होता है तो सख्त हो जाता है, तो अब तक इसको नहीं खोल पाती। और यही मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि जब मैंने उसको नीचे नहीं जाने देना होता तो बस मैं जस्ट दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। लेकिन खैर मैंने इसके साथ छोटी सी वो चटखनी कहते हैं या जो भी कहते हैं वो भी लगवाई है, ताकि इसको बंद करे तो खुले ना बच्चों से। खैर मेरा बेटा तो माशाल्लाह 5 साल का होने वाला है, तो वो तो खोल सकता है, लेकिन बेटी के लिए बेस्ट है कि वो नहीं खोल सकती। तो जब मैं चाहूँ इसको बंद करके बच्चे को अंदर रख लेती हूँ। खैर मैंने सोचा आप लोग के साथ ये आइडिया शेयर करूँ। काफ़ी सारी मदर्स इस चीज़ की वजह से बड़ी बड़ी परेशान होती हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। बेबी जो पहला बेटा था मेरा, उस टाइम पे तो मैं रहती ही नीचे थी, फर्स्ट फ्लोर में रहती थी, तो सीढ़ियों सीढ़ियों को इतना झंझट नहीं होता था। दरवाज़ा होता था वो मैं बंद कर देती थी। फिर जब मैं ऊपर शिफ्ट हुई हूँ तो फिर मुझे बड़ा मसला लग रहा था। खैर वो मसले का हल मेरे हस्बैंड ने निकाल दिया। यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली थी। पता नहीं क्यों यार, सर्दियों में मुझे लगता था गर्मियों में कपड़े ज़्यादा धुलते हैं, लेकिन सर्दियों में, अब जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है, हर दूसरे दिन मेरी घर मशीन लगी जा रही है, लगी जा रही है। मैं तो बड़ा तंग आ गई हूँ इस चीज़ से। ऊपर से धूप नहीं होती कि बंदा धूप में डाल के जल्दी सुखा ले। अब मैंने ये कपड़े धो लिए थे, ठीक है, करते करते शाम हो गई। और मतलब शाम तो नहीं, 2-3 बजे फिर मेरी बस हो जाती, मैं कोई काम नहीं करती। खैर मैंने यहाँ पे कपड़े शपड़े जो थे ना वो मशीन में डाल लिए, और उसको स्पिन करने के बाद मैंने इसको मशीन में ही छोड़ दिए। फिर रात को जाके मैंने इसको बस बाल्टी शाल्टी में निकाल के रख दिए थे।
और मैंने इसको कोई नहीं छेड़ा। कोई धूप भी चली गई थी उस वक्त, मैंने धूप में मतलब बाहर भी नहीं बिछाए, मैंने कहा शायद बारिश ना हो जाए, तो इसलिए बस यहाँ पे अक्सर ऐसे ही मैं करती हूँ कि भाई कपड़े शपड़े धो के छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट डे फिर जब सुबह सुबह धूप निकलती है तब मैं उसको डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त ज़रूरत नहीं होती ना तो कपड़ों की और ना ही किसी चीज़ की, इसलिए फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। खैर यहाँ पे मेरी मशीन स्टार्ट हो गई है। और किस किस के घर में ऑटोमेटिक मशीन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में जो मेरी थी ना, वो जो मेरे जहेज़ में आई थी मेरे साथ, वो ऑटोमेटिक नहीं थी। उस टाइम ऑटोमेटिक का इतना रिवाज नहीं था कह ले, या बस उस वक्त मेरे पास नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ आई हूँ ससुराल, तो मेरे ससुराल वालों के पास उनके है, तो मेरी सास की मशीन थी, तो उसी में मैं अब वॉश करती हूँ कपड़े। खैर कुछ कपड़े मैंने हाथ से धो लिए थे, और इसके बाद जनाब मेरे हस्बैंड घर आ गए थे और मैंने उनके लिए वाइट लोबिया बना के रखा हुआ था। बहुत ज़बरदस्त बना यार, इसका जायका बहुत मज़े का था। तो यहाँ मैंने उनके लिए एक ही बड़ी सी रोटी बना देती हूँ जिससे उनका पेट भर जाता है। मुझे रोटियाँ बनाना मतलब बस नहीं पसंद ज़्यादा सारी, बस एक ही दफ़ा मैं बना के उनके लिए बड़ी सी रोटी बना दी मैंने, ताकि हम पेट भर के खा लें। खैर खाना शाना खाने के बाद मुझे जो है मीठे की पता नहीं इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है आजकल, बहुत ज़्यादा ठंड में तो बहुत ही ज़्यादा होती है क्रेविंग। तो ये मेरे भतीजे की शादी की मिठाइयाँ थी जो उनके हॉल शॉल में से जो खाना बचा था, मीठा बचा था, हलवे बचे थे, कोरमा, चावल शावल, जितना भी सामान, जब आपके अपने घर की शादी होती तो फिर इस तरह की चीज़ें आपके घर में बहुत सारी बच के आ जाती हैं। तो मैं काफ़ी कुछ अपने साथ ले आई थी, जो कि मैंने 3 4 5 दिन हमने लगातार खाते रहे हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।